तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हलरी है, जिसने एक अजीब से ही सर्वेंट को समन किया था और ये सर्वेंट काफी खतरनाक है और हरली की हालत काफी खराब थी और हम कह सकते हैं कि वो बस मरने ही वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो हलरी की जान बचा लेती है और इस लड़की का नाम फीलिया है। इस लड़की के बारे में ऑरलैंडो ने एपिसोड 2 में मेंशन किया था आइसबर्न के नाम से। फीलिया फिर उस लड़की से कहती है, लगता है तुमने अपने लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। हरली फीलिया को देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो कहती है, आइसबर्न तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर फीलिया उस सर्वेंट से कहती है, ये लड़की तुम्हारी मास्टर होने वाली है। फीलिया फिर हरली से कहती है, मेरे जमाने में खुद को सेक्रीफाइस करना, वो भी सर्वेंट के लिए, ये तो काफी आम बात थी। अगर तुम्हें खुद को मारना ही है तो कुछ इंटरेस्टिंग करके जाओ जिससे मजा आए। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सिग्मा को देखते हैं जो फ्लेडियस से कॉल पर बात कर रहा था। फ्लेडियस फिर सिग्मा से कहता है, तुमने मुझे रात की रिपोर्ट तो नहीं दी। सिग्मा फिर फ्लेडियस को बताता है, मुझ पर असैसिन ने अटैक कर दिया था लेकिन मुझे साइबर उसी वक्त बचा लेता है। उसने मुझसे कहा था कि हम साथ में रहेंगे और इस बात को असैसिन ने भी मान लिया था। फ्लेडियस फिर बोलता है, जब तक तुम उन लोगों के बारे में जानकारी निकालते हो, हीरोज से किंग से डील करने के लिए यूनाइटेड फोर्स को सजेस्ट करो। पर तभी वहाँ पे वॉचर सर्वेंट आ जाता है और वो सिग्मा से कहता है, तुम पर असैसिन नजर रख रही है। सिग्मा फिर फ्लेडियस को अपने सर्वेंट के बारे में बताता है। फिर वो कॉल को रख देता है। वॉचर क्लास सर्वेंट फिर सिग्मा से कहता है, अभी वो वहाँ से चली गई है। सिग्मा फिर कहता है, तो तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं, अगर वो वहाँ थी तो? वॉचर क्लास सर्वेंट फिर बोलता है, क्या मैं तुम्हें बताना भूल गया, हम लोग बस परछाई है और कुछ नहीं। हम बस अपने मास्टर को गाइड कर सकते हैं और हमारा मास्टर हमें देख सकता है। सिग्मा फिर उसी कमरे में जाता है जहाँ पर आया का आराम कर रही थी। सिग्मा फिर आया से कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए सो पाई? साइबर फिर कहता है, तुम एक लाइफ सेवर हो, तुमने हमें रूम यूज करने दी और अब तुम्हारी वजह से आया अच्छा फील कर रही है। आया फिर सिग्मा से उसका नाम पूछती है। सिग्मा फिर उन दोनों को बताता है, मेरा नाम सिग्मा है और मैं इस होली ग्रेल वॉर का एक मास्टर हूँ। यानी ये बंदा आया जैसे ही इस वॉर का मास्टर है। सीन शिफ्ट होता है और हम ऑरलैंडो को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? फिर वो लड़की कहती है, मुझे पता चला है कि आइसबर्न और हरली इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ रही है। ऑरलैंडो फिर कहता है, लगता है वो स्क्लैडियो फैमिली के डीमन से मिलने जा रही है। फिर हम कॉर्डिलियन को देखते हैं जहाँ हेरक्लिस कॉर्डिलियन से कहता है, तो ये था आर्गो का कैप्टन। कॉर्डिलियन फिर कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हेरक्लिस फिर कहता है, हम मैजिकल एनर्जी से कनेक्टेड है तो तुम्हारी मेमोरीज को मैं भी देख सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे आइसबर्न आ जाती है। कॉर्डिलियन फिर कहता है, अब इसे मुझसे क्या चाहिए? फीलिया फिर कॉर्डिलियन से कहती है, तुम पूरे कीचड़ में लथपथ हो चुके हो, तुम पहले ही अपने इंसानियत से बहुत दूर निकल चुके हो, तो अभी तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर मैं तुम्हें जान से भी मार दूंगी तो, और मैं उस हीरोइक स्पिरिट को भी नहीं बख्शने वाली। कॉर्डिलियन बोलता है, क्या आइसबर्न को यही चाहिए था? फीलिया फिर कहती है, आइसबर्न तुम्हारा मतलब उन लोगों से है जिन्होंने ये कंटेनर बनाया। मैं बहुत लकी हूँ, इस कंटेनर में मुश्किल से ही कोई सोल बनती है, इसलिए मैंने इस पर आसानी से कब्जा कर लिया। ऐसा लगता है इसे भगवान के वेसल के लिए ही बनाया गया है। और गॉड का नाम सुनते ही हेरक्लिस को गुस्सा आ जाता है, लाइक इस बंदे का गॉड से कुछ अलग ही पंगा है। और ऐसा क्यों, वो तो हमें आने वाला एपिसोड में ही पता चलेगा। खैर फिर हेरक्लिस फीलिया पर अटैक कर देता है लेकिन इस अटैक का कोई फायदा नहीं था। फीलिया को एक खरोच तक नहीं आई। जिस एरो से हेरक्लिस ने फीलिया पर अटैक किया था, वही एरो से वो हेरक्लिस पर अटैक कर देती है। हेरक्लिस जैसे तैसे करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर तभी फीलिया कॉर्डिलियन पर अपना मैजिक यूज करती है लेकिन तभी ये वाला अटैक फीलिया पर ही वापस आ जाता है। फीलिया फिर जैसे तैसे करके उस अटैक को रोक लेती है लेकिन तभी कॉर्डिलियन वहाँ की पूरी जगह का रुख बदल देता है और वो अजीब से ही क्रिएचर्स को समन कर देता है। फीलिया फिर उन क्रिएचर्स और हेरक्लिस से फाइट करने लग जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए कॉर्डिलियन हरली के पास आता है और वो उससे बोलता है, क्या ये तुम्हारे ऑर्डर थे कि ये लड़की यहाँ पर आई? लेकिन डर की वजह से हरली कुछ बोले नहीं पा रही थी। हरली फिर खुद पर काबू रखती है और अपने सर्वेंट को समन कर देती है। फ्रेंचिस्का और फ्लेडियस इनकी लड़ाई देख रहे थे और जो हरली ने सर्वेंट को समन किया था और उसे देखकर ये दोनों काफी शौक में आ जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम आया का साइबर और सिग्मा को देखते हैं जहाँ साइबर सिग्मा से कहता है, ये कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर क्या तुम मुझे अपने सर्वेंट के बारे में कुछ बताओगे? तभी वहाँ पे असैसिन आ जाती है और वो
बोलती है, मैंने सुना था ये अपने सर्वेंट को कैप्लिन कह रहा था, तुम किसी से तो बात कर रहे थे, कौन है वो मास्टरमाइंड जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? सिग्मा फिर कहता है, मैं एक मर्सरी हूँ और मैं अपने सीलेंट से बात कर रहा था, मैं तुम्हें सारी बातें तो नहीं बता सकता, और अगर तुम मुझसे ऐसी ही बातें पूछते रहोगे तो मैं मुसीबत में भी आ सकता हूँ। साइबर फिर कहता है, तुम हमारे अलायंस में आ जाओ। सिग्मा फिर कहता है, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकता, तो तुम लोग मुझ पर विश्वास भी नहीं करोगे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर सिस फायर हो जाए। साइबर फिर कहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम हार्ली के सर्वेंट को देखते हैं, जहाँ ये सर्वेंट उन क्रिएचर्स को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, और ये सब देखकर फ्रेंचिस्का तो काफी एक्साइटेड हो रही थी। फ्रेंचिस्का फिर अपने सर्वेंट से कहती है, तुम वहाँ पर जाओ और उनकी लड़ाई को सफाई से खत्म करो। फ्रेंचिस्का का सर्वेंट फिर कहता है, अगर तुम कमांड स्पेल भी यूज करो तो भी मैं ये ऑर्डर को कभी नहीं मानने वाला। लेकिन यहाँ पर फ्रेंचिस्का उसके सर्वेंट को मना ही लेती है और वो बैटलफील्ड की ओर निकल पड़ता है। फिर हम हार्ली को देखते हैं जो अपने सर्वेंट को इस जगह को डिस्ट्रॉय करने को कह रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे कॉर्डेलियन आ जाता है जो उसके हाथों पर गन शूट कर कहता है, बताओ मुझे तुमने ये क्या समन किया है? हार्ली फिर कहती है, तुम्हें लगता है मैं अपने सर्वेंट के बारे में तुम्हें ऐसे ही बता दूंगी? लेकिन उसी वक्त फ्रेंचिस्का का सर्वेंट आ जाता है जो अपने मैजिक से ग्रैंड इल्यूजन को यूज करता है। फ्रेंचिस्का का सर्वेंट फिर उन सारे लोगों से कहता है, यहाँ पर काफी नए चेहरे दिख रहे हैं। कॉर्डेलियन फिर कहता है, इस कास्टर का क्या मतलब है? फ्रेंचिस्का का सर्वेंट फिर कहता है, ताकि ये वॉर सही सलामत चलती रहे, तुम में से कोई टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, क्या हम लोग एक डील सेट कर सकते हैं? खैर फिर सीन चेंज होता है और हम फ्रेडियस को देखते हैं जो फ्रेंचिस्का से पूछता है कि तुम्हारे सर्वेंट ने वो सब क्या किया। फ्रेंचिस्का फिर फ्लेडियस को समझाने लग जाती है। फिर हम तुसुबाकी को देखते हैं जिसके पास जेस्चर आया था, यानी भाई अब आगे की स्टोरी बहुत खतरनाक होने वाली है। फिर हम फ्लेडियस को देखते हैं जिसने कुछ आदमियों को सिग्मा के पास भेजा था। फिर हम सिग्मा को देखते हैं जो साइबर से कहता है, मैं बस खाना पीना और सोना चाहता हूँ, तो चलो मैं तुम्हें अब सारी बात बताता हूँ। ये वॉर यूनाइटेड स्टेट के गवर्नमेंट ने शुरू की है और मेरे सीलेंट भी इसी स्टेट में है। फिर यहाँ पर ये बंदा वॉर के बारे में उन लोगों को बताने लग जाता है और एट लास्ट ये लोग अलायंस क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।